अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको ना कुछ बहुत सारी बातें बतानी है। बातें किस बारे कि आप कौन से कोर्सेज करके आप कामयाब हो सकते हैं, और जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप किन कोर्सेज की डिमांड करें। तो कोर्सेज की डिमांड करने के बाद आप उनसे कौन सी आउटलाइन लें और आप उनसे कौन सी डिस्कशन करें। तो आज आपका जो टॉपिक है, आपको बताना है कि मेन कोर्सेज जो अर्निंग के अबाउट हैं, ऑनलाइन अर्निंग के अबाउट हैं, जिनमें आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, वो कौन से कोर्सेज हैं। और दूसरी बात जो हमारी है, दूसरी बात क्या है, जब आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना है, आपने डिमांड क्या करना है और आपने उनसे क्या क्या पूछना है। आपको इसी बारे आज बताया जाना है, तो आपने गौर से बैठना है, गौर से सुनना है। अच्छा, जब आपसे डिसीजन नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप न्यू होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि हम कौन सा कोर्स करें। लोग चले जाते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, तो चले जाते हैं वो इंस्टीट्यूट में। अब इंस्टीट्यूट में चले गए, इंस्टीट्यूट में चले जाने के बाद उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, आगाही दी जाती है कोर्स के बारे में। चुप होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अपनी कोशिश करनी है, जब भी आप जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, तो अपने उनसे इन्हीं कोर्सेज के बारे में पूछना है कि ये कोर्सेज आप करा रहे हैं और इन कोर्सेज के साथ आपकी आउटलाइंस क्या है, तो आप किस किस डिपार्ट्स में करा रहे हैं, क्या ड्यूरेशन है और क्या फीस स्ट्रक्चर है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो आपको इसी लेक्चर में बताई जानी है, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए। जो टॉप अर्निंग लिस्ट है कोर्सेज की, सबसे पहला नंबर ई कॉमर्स का आता है। और ई कॉमर्स आप कैसे सीख सकते हैं, ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स की आपको डिटेल बताता चलो। जो ई कॉमर्स कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, जो कॉमर्स होता है वो बिजनेस होते हैं फिजिकली बिजनेस। जो ई कॉमर्स होता है वो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं। वो बिजनेस कैसे होते हैं, जैसे तिजारत हो गई। तिजारत किस चीज में, अब आप कहेंगे किस चीज में तिजारत, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग है ई कॉमर्स के हवाले से, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप हर किस्म का वर्क कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हर कोर्स में कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है कि डिजिटल मार्केटिंग एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। एक बंदा वही जो डिजिटल मार्केटर है, वो चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट है। वो हर कोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसका कंपनी के साथ लिंक होता है और वो कंपनी को प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है। अब उसका जो कमीशन होता है वो खुद रखता है, और जो नेक्स्ट उससे बातचीत करता है तो उस कंपनी को देता है, या उसका फ्रेंड होता है तो उसको देता है। इसी लिहाज से जो एक डिजिटल मार्केटर है वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग आपने ठीक है उनसे पूछ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग हमने करनी है, या लोगों ने आपसे कहा कि इसकी फीस जो है, कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 35 है, कोई कहता है 40 है, कोई कहता है 25 है। तो कोशिश किया करें उनसे फीस ना 25 से कम करवाया करें, कुछ ना कुछ 25 से कम करवाया करें। और उनसे ये पूछा करें कि किस किस डिपार्ट्स में करा रहे हैं। अगर आपको 5+ डिपार्ट्स में करा रहे हैं तो आप 25 तक उनकी ठीक है, बेस्ट है 25 तक फीस। और उनसे आउटलाइन भी पूछा करें कि आप कैसे कैसे हमें बताएंगे, कैसे कैसे हमें सिखाएंगे, हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, हमने आगे प्रैक्टिस भी हमें कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यही आप चेक किया करें। डिजिटल मार्केटर जो है, या डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्सेज की आउटलाइन है, जो डिपार्ट्स हैं, वो आपको चंद में डिपार्ट्स बताता चलो जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। हम फेसबुक मार्केटिंग अलहदा करवाते हैं, इंस्टाग्राम की हम अलहदा करवाते हैं, यूट्यूब की अलहदा कराते हैं, टिकटॉक की अलहदा करवाते हैं, और ट्विटर की अलहदा करवाते हैं, हम OLX की अलहदा करवाते हैं। जो फेसबुक आपका व्हाट्सएप बिजनेस होता है उस पर हम अलहदा करवाते हैं। अगर आपको इन 7 डिपार्ट्स में कोई भी बंदा करा रहा है तो मैं कहता हूं 30,000, अगर 30,000 तक भी आपकी फीस है तो कर लेना, क्योंकि इसमें ये आपके मेन डिपार्ट्स हैं। कोई और भी आपको मतलब कि इनसे ज्यादा भी कराना चाहे तो 30 तक 35 तक कर लेना, क्योंकि उनका आपका कोर्स, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी इनकम होगी। जब तक आप सीखोगे नहीं या इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको कौन सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। एक बात और भी बताता चलूं, यूट्यूब पर कभी भी कोई अपना नॉलेज कंप्लीट नहीं देता।
लोग YouTube से कोर्स कर देते हैं, उनके पास कंपनी नहीं होती, कोई लिंक नहीं होता कि कैसे मैं काम करूं, किससे प्रोवाइड करूं। तो YouTube पर जो काम करते हैं ना आप, वो 30% आप सीखते हैं, या 30 से 40% सीख जाते होंगे, लेकिन 60% पढ़ा है। आप कहते हैं हम एक्सपर्ट उसमें नहीं बन सकते। YouTube में कोई भी टीचर है, कोई भी ट्रेनर है, वो आपको ज्यादा YouTube पर नॉलेज नहीं देता। अब कोई होते हैं 10% हो गए, 10 to 20% हो गए जो नॉलेज आपको दे रहे होते हैं, नहीं तो नहीं देते नॉलेज, ठीक है ना। और दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग का आपको बता दिया गया। डिजिटल मार्केटिंग आपको सिर्फ डिपार्ट्स बताया। लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग है, नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। और आपको दूसरी भी बात बताता चलो, जो भी दुनिया का रूल है, जो भी वर्ल्ड रूल्स हैं, वो दो बिजनेस पर काम करते हैं, दो उनके रूल्स हैं। एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। एक खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला होता है। अगर ये दोनों ना हो, खरीदने वाला और बेचने वाला, मैं कहता हूं दुनिया का जो रूल है ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको एक मिसाल देता चलूं, चाहे प्राइवेट जॉब होल्डर है या गवर्नमेंट जॉब होल्डर है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनके दरमियान अदला बदली होती है। वो अपने पैसे दे रहा होता है, जो बेचने वाला होता है वो क्या देता होता है, कोई सर्विसेज दे रहा होता है, कोई अपने प्रोडक्ट्स दे रहा होता है, कोई प्रोजेक्ट्स पर काम करके दे रहा होता है। तो यही रूल फॉलो आपने करने हैं। आप जब कोई आपको बताता है कि आपने सेलिंग करनी है या प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया का रूल क्या है जिस पर आप काम कर रहे हो? दो ही तो रूल है, एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। चाहे एक टीचर भी है, उस्ताद जो है वो आपसे फीस ले रहा होता है, वो अपनी सर्विसेज वगैरह सेल कर रहा होता है। लेकिन टेक्निक को समझा करें, ऑनलाइन बिजनेस को समझा करें। लोग बैठ जाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज करके बैठ जाते हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग करके बैठ जाते हैं। हत्ता कि उनके बड़े बड़े, मैं कहता हूँ, स्टोर होते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि हमने ऑनलाइन वर्क कैसे करना है। वो बैठे होते हैं, फिजिकली वर्क कर रहे होते हैं। याद रखना, फिजिकली वर्क जो होता है वो आपके एरिया में हो रहा होता है, जो ऑनलाइन वर्क है वो पूरी दुनिया में होता है। आपका अगर ब्रांड है, शूज वगैरह सेल करते हैं या कोट वगैरह सेल करते हैं या कपड़े वगैरह सेल करते हैं या कोई और प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपका एक ब्रांड है। ब्रांड, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप कोई भी काम करते हैं? दुनिया को कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप सेल करते हैं, तो आपको अगर कोई कस्टमर आएगा तो आपकी दुकान देखेगा, तब भी आपको ऑर्डर वगैरह देगा। और जो कस्टमर आता है या आप दुकान लगाए बैठे होते हैं, तो याद रखना दुकान में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है ऑनलाइन की निस्बत। मैं कहता हूं एक डिजिटल मार्केटर जो है, अगर वो दुकान पर उसी के साथ जाकर ना होलसेल पर काम करना शुरू कर दे, तो पैसे वगैरह उसी के लगते हैं जो दुकान वाला बैठा होता है। लैपटॉप वगैरह भी उसी के हैं, मोबाइल वगैरह भी उसी के हैं, कपड़े वगैरह, शूज वगैरह भी उसी के हैं। डिजिटल मार्केटर जो थर्ड पर्सन है, वो फायदा उठा रहा है। वो फायदा क्यों उठा रहा है? वो उसने अपनी लिस्टिंग कर दी, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, एड्स वगैरह चलाना शुरू कर दिए, मार्केटिंग करना शुरू कर दी। तो वो क्या कर रहा होता है, जब उसको ऑर्डर आता है, वो जाकर पैसे उसे देकर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, चाहे जो भी चीज हो। या उसके पास से जैसे कोई बंदा आता है, वो प्रोडक्ट उधर से उठाकर उसे दिखा देता है कि ये चीज मेरे पास पड़ी है। तो कुछ ने टेक्निक अपनाए। कैसी टेक्निक अपनाए कि थर्ड पार्टी का कैसे हमने काम करना है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है या थोड़े पैसे हैं, तो हमने काम कैसे करना है। बैठे रहते हैं कि जवानी अपनी वेस्ट करके, अपना टाइम वेस्ट करके, पता ही नहीं चलता कि आप कैसे काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग का फेसबुक है। फेसबुक सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक की बात करें, याद रखना ये अब ट्विटर पर अपलोडिंग वगैरह शुरू हो गई है, ट्विटर पर एड्स वगैरह चलना शुरू हो गए हैं। टिकटॉक भी, ये याद रखना, मार्केटिंग प्लेस की तरफ जा रहा है। टिकटॉक भी अब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह और सेल्समैन, अकाउंट्स वगैरह वाले जो होते हैं, उनको अब ये खुद प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये किसी भी प्रोडक्ट वाले से या किसी भी, ये कोई भी, मतलब मैं कहता हूं, जब ये स्टेप उठाता है, तो जो ऐसे वेले बंदे होंगे, फेसबुक पर भी वेले बंदे होते हैं, अपनी पोस्ट कर दी, पोस्ट करने के बाद देखते रहते हैं मुझे कैसे कमेंट है, लाइक है, वो हंसते रहते हैं मुझे इतने लाइक आ गए। और भाईजान, जो आप फेसबुक भी यूज करते हैं ना, जो आप वीडियोज वगैरह देख रहे होते हैं, तो उनकी सोशल मीडिया पर काम कर रहे होते हैं, बड़ा काम कर रहे होते हैं। आप तो देखकर बस खुश हो रहे होते हैं, भाई ये फनी वीडियोस बना रहे हैं, उनके पैसे बन रहे होते हैं, पेज उनके मोनेटाइज हुए पड़ते होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। लेकिन हम बस देखकर हम खुश हो रहे हैं। वो अगर मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने इतना भी देखा फेसबुक पर ना, जो कंटेंट राइटर है, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट आप अच्छा ढूंढे,
कंटेंट जो झूठा है उसी पर आप वर्क करें। अगर टेक का आपका चैनल है, टेक का कंटेंट है तो टेक पर वर्क करें। अगर आपका न्यूज का है तो न्यूज पर वर्क करें। अगर आपका कोई इस्लामी चैनल है तो इस्लाम पर वर्क करें। तो इसी तरह आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये कैसे होगा? जब डिजिटल मार्केटिंग आप सीखोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे। वो देखा होगा आपने, जो फेमस हो जाता है, यूट्यूबर हो या फेसबुक पर फेमस हो जाता है, वो एड्स वगैरह दे रहा होता है। अब शाहिद अफरीदी फेमस हो गया तो कोई भी और फेमस हो गए, जो भी फेमस हो रहे थे वो कहते हैं पेप्सी पियो जिंदगी जियो, या वो क्रीम वगैरह की दे रहे होते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। वो किस लिए कर रहे होते हैं? उनको पैसे मिलते हैं। हम और आप देख रहे होते हैं बस ये तो पैसे कमा रहे हैं। वो भी तो गरीब थे, उनकी स्टोरियां तो सुन लो। ठीक है, खैर दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। अब कोर्सेज वगैरह सुने। पहले आपका काम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट कोर्स है और इसमें इतना कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती, और इसमें इतना कोई भी, मैं कहता हूं इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं होती। आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किए गए हैं, आप उस पर वर्क करना होता है। ठीक है ना, 7 to 8 डिपार्ट्स। आपके टिकटॉक भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। वो प्रोडक्ट्स वगैरह अपने मोबाइल वगैरह सेल करना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं कोई चैनल बनाकर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा तीसरा जो आगे कोर्स है वो कौन से हैं? जो ई कॉमर्स के कोर्सेज हैं वो बड़े वीआईपी हैं। चाहे आपकी शॉप है ना, आप दराज पर वर्क कर लो, दराज पर कोशिश कर वर्क कर लो, OLX पर वर्क कर लो, Amazon पर वर्क कर लो। Amazon अगर आपका ड्रॉप शिपिंग नहीं चल रहा, होलसेल पर वर्क कर लो, PL पर कर लो, किसी ना किसी कोई चीज में बढ़ जाओ। ठीक है ना, लेकिन याद रखना Amazon पर आप जाते हो तो उनसे डिटेल पूरी लिया करो कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। एक मैं आपको बात बताता चलूं, एज अ VA अगर आप काम करोगे तब तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप एज अ VA काम नहीं करते, अगर आप एज अ VA काम करोगे तो आपको 1 लाख अगर आप कमाओगे तो उसमें से आपको 25 या 30 हजार या 35 हजार मिल जाएगा, क्योंकि 25% to 35% मिलता है। इतना मिलता है, ज्यादा नहीं देता कोई भी। कोई हो जो आपको फ्रेंड एज अ फ्रेंड आपको 50% या 40% दे दे, नहीं तो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको अगर इतना देना शुरू कर दे तो फिर उनकी इन्वेस्टमेंट, आपने तो सिर्फ काम करना सीखा हुआ है। सीख तो वो भी बंदा सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इनकम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और ऐप डेवलपमेंट, SEO हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गई। ये आपके, मैं कहता हूं SEO हो गई, आपका YouTube हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। आपके ये बड़े हाई लेवल आपको इनकम दे सकते हैं। बड़े हाई लेवल आपको इनकम कैसे दे सकते हैं? लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। लोग YouTube के चैनल बना लेते हैं, फेसबुक पर पेज भी बना लेते हैं, टिकटॉक भी बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पर भी वर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम मतलब फेमस कैसे होना है। और उसके बारे में सीखे नहीं होते। ना आपको टैग्स का पता होता है, ना आपको हैशटैग का पता होता है, ना आपको कंटेंट का पता होता है, ना आपको टाइटल का पता होता है कि हमने कैसे देना है, ना आपको डिस्क्रिप्शन का पता होना है कैसे देना है। लेकिन लगे पड़ रहो। जब आप अपना अकाउंट पर चालू हो जाते हो, किसी के कॉपीराइट वगैरह ना आए, आपका आप किसी की वीडियो चोरी ना उठाना। ठीक हो गया। तो इन चीजों पर आप वर्क करना शुरू करें। मैं कहता हूं अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना अपना काम चालू कर दें तो आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्सेज वगैरह जो मैंने आपको बताया उन्हीं पर आपने काम करना है। डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, SEO हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई। तो इन पर आप काम करें। जो ई कॉमर्स कोर्सेज हैं उन पर आप काम करना शुरू कर दें। जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप काम करना शुरू कर दें। तो ये ना सोचा करें कि हम मतलब कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम कब जाकर मशहूर होंगे, कब जाकर हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कब जाकर हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। ये पहले की बातें होती हैं। जब आप काम करना चालू नहीं करते, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तब ये जो भी चीजें होती है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद अपग्रेड हो रहा होता है, और आपका जो भी आप ऐसा ऐसा बढ़ते जाओगे, आपकी इंक्रीजमेंट भी, आपकी अपग्रेड भी होते जाओगे, अचीवमेंट भी आपकी होती जाएगी। लेकिन अपने पहला स्टेप उठाना है। पहला स्टेप कैसे उठाओगे और गरीब से अमीर कैसे बनोगे, वो आपको पता होना चाहिए। कि हम जो भी बात हो ना, आप सोचा करें कि जो भी बंदा पर्सनैलिटी, जिसका स्टेटस जिसने बनाया, गरीब से अमीर बने, वो कैसे बने, सोचा करें। आप तो कहते हैं कि हम गरीब हैं। गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों बड़ा जुर्म है? और जुर्म नहीं है गरीब पैदा होना, क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैदा हुए, वो तो फितरती है। तो आप पैदा हो गए, गरीब है, कोई बात नहीं, गरीब घराने में पैदा हो, लेकिन अमीर तो बन सकते हो ना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब आप कोशिश ही ना करो तो आप बैठे रहो कि मुझे पैसे नहीं है, मैं कैसे कोशिश करूं।
अल्लाह पाक के खजाने में कोई कमी है? मैं कहता हूं आप 10 लाख मंथली कमाना शुरू कर दो, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, अभी मुझे भी टाइम लगेगा पहुंचते पहुंचते, लेकिन मैं कहता हूं 1 लाख रुपया कमाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है 1 लाख रुपया कमाना। अब जो भी काम करो ना, जो भी काम करो, अगर आप नियत से काम करो तो मैं कहता हूँ 50,000 से ऊपर आप मजदूरी में पहुंच जाते हो। मजदूरी से बेहतर आप रेडी अपनी लगा लो, रेडी वाला एक बंदा लाख रुपए तक पहुंच जाता है, इजीली पहुंच जाता है। अब तो पढ़े लिखे होकर मतलब आप कहते हैं हम रेडी लगाए, ये कैसे मशवरे हैं, हम रेडी लगाए, और भाई जब रेडी वाला 2-3 हजार इजीली अर्निंग कर जाता है, आप तो 30,000 या 25,000 या 15,000 की जॉब पर खड़े होते हैं और कहते हैं हम खुश हैं। अगर अर्निंग करनी है ना, आगे से आगे बढ़ो। मैंने आज तक किसी पैगंबर या किसी नबी का वाकया नहीं सुना कि उन्होंने जॉब की हो, किसी नबी या किसी पैगंबर ने आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने जॉब की हो। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने कारोबार किए हैं, अपना बिजनेस किया है, जो भी छोटे से छोटा, उन्होंने लकड़ियां काटी है ना, लकड़ आ रहे थे, लेकिन किया उन्होंने बिजनेस है। अब बिजनेस और जॉब को ना कंपेयर करके किया करो। आप कहते हो कि हम तो मतलब जॉब करते हैं, जॉब का मतलब क्या है, मुलाजमत है, मुलाजिम क्या हो गया है। आप हम कितने साल हो गए आजाद है, पाकिस्तान कितने साल हो गए आजाद है, लेकिन हमारी सोच वही गुलामों वाली है। वो एक उर्दू में हमने पढ़ा था कि एक क्लर्क वगैरह आए थे और दूसरे गोरे अंग्रेज, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे बिल्ड करेंगे मुसलमान जो शक्लो सूरत से तो मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन उनके दिमाग जो होंगे वो अंग्रेज होंगे और गुलाम होंगे। क्या कर रहे हो पता नहीं। तरक्की करने की कोशिश करें, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुरान पाक जो है ना, कुरान पाक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो कामयाबी का बेहतरीन अमली नमूना है। कुरान पाक में हर चीज लिखी हुई है। अल्लाह पाक के नबी की आप हदीस उठाएं, हदीसें वगैरह उठाएं और कुरान पाक में आप पढ़ें, हर चीज लिखी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको अब पीछे छोड़ दिया है। मुअज्जिन पुकारता रहता है, मुअज्जिन पुकारता रहता है, मुअज्जिन पुकारता रहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। बाद में कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ते। हय्या अलस सलाह किसको कह रहा है, हय्या अलल फलाह किसको कह रहा है, हमें बुला रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, कामयाबी की तरफ आओ। हम क्या करते हैं, वो कामयाबियां छोड़ दी हैं, फिर हम कामयाब होते हैं। हमें कहा जाता है कि रात को लेट नाइट ना सोएं, सुबह जल्दी उठें। हम क्या करते हैं, और रात को लेट नाइट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। उलट हो गए हम। भाईजान खुद सोचें, और रात को जब सोने लगो ना तब सोचा करो कि आज की मेरी इंप्रूवमेंट क्या है। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप याद रखना आपका फ्यूचर खसारे में जा रहा है, आपको फ्यूचर में नुकसान होगा। आप एक ऐसे दिमाग में सोचें, अगर हमारा फ्यूचर नहीं बन रहा और हम ऐसे बूढ़े हो गए हमारा, क्योंकि बूढ़ा तो होना ही होना है। ये जमाने कितने दिनों की होगी, कितने सालों की, बूढ़ा लाजमी होना है और मर भी लाजमी जाना है। जब आप बूढ़े हो गए हो, चलो मरना तो पता नहीं कब है, ये तो अल्लाह पाक की दी हुई जिंदगी है, तो जब भी लेना चले सकता है। अगर आप बूढ़े हो गए, सोचो एक दफा, बूढ़े हो गए और आपके पास पैसा नहीं है, आपको औलाद छोड़ गई है, तो अब क्या करोगे। एक ऑप्शन बचेगा जो भीख मांगने का। भीख ऐसे नहीं मांगी जाती, फिर आपको उसका भी नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके भी आपको धक्के मिलेंगे। क्या उसका फायदा, क्या जवानी का फायदा, या फिर आपकी इतनी 20 सालों की जवानी थी, आपकी 18 सालों की जवानी थी, क्योंकि है इतनी जवानी, तो ये अगर आपने वेस्ट कर दी तो फिर आपको क्या फायदा मिलेगा, फिर पछतावा होगा। आपने देखी होगी आंटियां होती हैं, बूढ़ी आंटियां हो गई और बूढ़े बाबे हो गए, क्यों भीख मांग रहे होते हैं, उन्हें मजबूरी होती है। अपना प्लेटफॉर्म ढूंढे, प्लेटफॉर्म पॉजिटिव होकर, नेगेटिव ना हो। चाहे मैं कहता हूं जो भी काम करें ना पॉजिटिव होकर करें। हम क्या करते हैं, कमजोरी समझ के करते हैं। पढ़ाई जो करते हैं ना, स्टडी करते हैं, वो भी कमजोरी समझ के करते हैं। पता नहीं क्या वजह है। अगर वो दिल लगा कर करो, क्योंकि काम जो भी होता है ना वो अपने करना लाजमी होता है, लेकिन आप कमजोरी समझ के करते हो, दिल लगा के किया करो। जब दिल लगा के करोगे तो आपका काम, हर काम आसान होता जाएगा। शायर कहता है, जो भी करता हूं कमाल करता हूं, जो भी करता हूं कमाल करता हूं, यही आदत है और यही मजबूरी भी। जब
वो पहले मिस्र में पता है क्या कह रहा है, जो भी करता हूं कमाल करता हूं, हर चीज कमाल कर देता हूं। तो दूसरे मिस्र में कह रहा है यही मेरी आदत है और यही मजबूरी भी। कहता है मैं जो भी चीज करता हूं ना कमाल कर देता हूं, मेरी मजबूरी भी यही है, यही भी आदत है। जब दिल लगा लोगे ना अपने काम से, वो फजूल चीजों में ना दिल ना लगाए। आप ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं या ऐसे ऐसे कोई किसी के पीछे कोई किसी के पीछे, ये दिल ना लगाए, ये किसी चीज का फायदा नहीं है। तो मैंने एक रक्शे के पीछे एक शेर लिखा हुआ था। क्या कहता है, किस्मत आजमा चुका हूं मुकद्दर आजमा रहा हूं, किस्मत आजमा चुका हूं मुकद्दर आजमा रहा हूं, रक्शे के पीछे लिखा हुआ था। एक बेवफा की खातिर रक्षा जला रहा हूं। फिर आपके भी ये ना हो, अपनी जिंदगी को अपनी जवानी को वेस्ट ना करें। अगर आपने अपनी जवानी वेस्ट कर दी, जो टाइम को वेस्ट करता है ना, जो वक्त को वेस्ट करता है, तो वक्त भी उसकी कदर नहीं करता, वक्त भी उसी को वेस्ट कर देता है। ठीक है ना। मैंने आपको कोर्सेज बताए, 10+ कोर्सेज बताए, तो इन्हीं में आप दिलचस्पी करें। लोग कहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर सीखना है, बेसिक कंप्यूटर ठीक है, अगर आपको कोई जॉब मिल रही होती है या आपका अपना स्टोर है तो आप MS ऑफिस सीख लें या बेसिक कंप्यूटर सीख लें, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने अर्निंग की तरफ जाना है ना, तो एडवांस लेवल के सीखें। ये अब लोग कहते हैं कि ई-कॉमर्स के जब तक हमें बेसिक कंप्यूटर नहीं आएगा तब हम एडवांस लेवल पर, वो भाईजान एडवांस लेवल का जो होता है ना, वो और चीजें होती हैं। बेसिक कंप्यूटर है तो वो और चीज होती है। ठीक है ना। अपने ऊपर थोड़ा मेहरबानी करें और अपने घर वालों को भी सपोर्ट करें। आपकी जो सिस्टर्स होती हैं, आपके जो भाई वगैरह हैं, उनकी भी सपोर्ट करें, कोशिश करें। ये जिंदगी का एक साइकिल होता है, उसी में आप कोशिश करें और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, वैसे तो कोई बात ऐसी नहीं थी, मगर आपको अगर कोई बुरी भी लगी है तो वो बात ना अपने ऊपर अप्लाई कर लेना कि मुझे बुरी क्यों लगी है। और रात को सोते वक्त ना पूरे दिन का एक दफा सोच लिया करें कि हमने सुबह उठकर हमने क्या किया है, और शाम को जब सोने लगे बिस्तर में चले गए तब हमारी कोई इंप्रूवमेंट है, ये आप पूरा कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस दुनिया के चक्कर में आखिरत को भी नहीं भूलना है। आपने कोशिश करनी है, फिर ये भी देखना है कि मैंने आज अच्छे अमाल क्या किए हैं। डेली का रात को जब सोने लगो ना, कोशिश किया करो, कोशिश किया करो, कोशिश किया करो, उस दिन का लाजमी सोचा करो कि हमने क्या किया है। ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है और कैसे करना है और जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ना है, कितनी भाग दौड़ करनी है। कोई भी स्टेटस ऐसे नहीं मिलता, कोई भी काम जो भी बंदा करता है वो ऐसे कामयाब नहीं होता। उसके पीछे एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक कामयाबी का राज होता है। जो कामयाबी का राज ऐसे लक से नहीं मिलता, लक वगैरह नहीं होते। आपको सोच कर चलना है, आपको आगे से आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर, आपको इसी मिस्टर MNB के चैनल पर आपको कोर्सेज वगैरह अपलोड किए जाएंगे। कोर्सेज वगैरह इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्सेज वगैरह याद रखना, जो यूट्यूब पर कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो आपको उसकी समझ आती है 30 to 50%, ज्यादा समझ नहीं आती। ठीक है ना। जब तक आप, क्योंकि इस पर सिर्फ पॉइंट्स देने होते हैं कि आपने क्या करना है। जो आपको ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हो, और दूसरी जो होती है फिजिकली ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट में आना चाहो तब भी आ सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस आपको रिसीव होती रहे। अगर कोई आपने प्लानिंग लेनी हो फिजिकली बिजनेस के अबाउट या ऑनलाइन बिजनेस के अबाउट, तो आप प्लानिंग भी ले सकते हैं और आपको हर चीज की प्लानिंग बताई जाएगी। ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।